Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the second part of the banyan tree, chapter 10 of honeysuckle for class 6. So let's get started. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. फर्स्ट पार्ट में हमने जो सिचुएशन थी उस टाइम पे बैनियन ट्री और उसके आसपास की वो हमने पढ़ा। अब यहाँ पे फाइट इस पार्ट में हम क्या है फाइट बिटवीन कोबरा एंड द mongoose डिस्कस करेंगे। उससे पहले भी एक थोड़ा सा प्रीएम्बल शो कर रहे हैं क्या सिचुएशन थी। और ठीक है, एक गर्मी की हवा मतलब लू, वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर, आने वाले गर्मी की लू, एकदम गरम गरम हवा। ठीक है, हैड सेंट एवरीवन, लू ने सबको भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? घरों में भेज दिया था। और किसको भेज दिया था? सबको, इंक्लूडिंग द गार्डनर, गार्डनर यानी माली को भी, माली के साथ सबको, और माली को भी, सबको और माली को भी, सबको इनटू द हाउस सेंट, घरों में भेज दिया था। यानी जब लू चलती है सब लोग बाहर दौड़ते नहीं हैं, घर में घुस जाते हैं। ठीक है, और निकलते भी नहीं। तो लू के टाइम पे सब लोग घर में चले गए थे। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज। और मैं मुझे भी थोड़ा सा सुस्ती आ रही थी, ड्राउजी, नींद आ रही थी, ओंग फील हो रही थी। ठीक है, ओंग सी लग रही थी। और ये सोच रहा था कि मैं तालाब में जाऊं और रामू के साथ और भैंसों के साथ तैराकी करूं, स्विमिंग करूं, ये सोच रहा था। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। अब यहीं से स्टोरी क्या है असल स्टार्ट हो रही है, कोबरा और mongoose की। तभी मैंने देखा एक बड़े से काले कोबरा को, जो क्लम्प ऑफ कैक्टस, मतलब क्लम्प मीन्स झुंड, कैक्टस मीन्स आपको पता है नागफनी। ठीक है, जो चौड़ी चौड़ी होती है, पूरा कांटा से भरी रहती है, इसको नफन्नी जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो उर्दू में उसको नागफनी बोलेंगे, हिंदी में भी। ठीक है, नागफनी या कैक्टस। सो मैंने तभी एक बड़े से काले कोबरा को नागफनी के झुंड से ग्लाइडिंग आउट, बाहर आते हुए देखा, बाहर आते हुए देखा। एट द सेम टाइम ए मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बुशेस, उसी टाइम पे एक नेवला भी झाड़ी से निकल कर आया, इमर्ज्ड निकल कर आया। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और कोबरा के बिल्कुल सीधे उसी की तरफ गया, कोबरा की तरफ गया। In a clearing beneath the banyan tree, in the bright sunshine, they came face to face. क्लियरिंग मतलब खुली जगह। ठीक है, एकदम ओपन एरिया जहाँ पे कुछ उगा हुआ ना हो, कुछ घास फूस ना हो, एकदम चिकना हो। ठीक है, उसको हम ओपन एरिया बोलते हैं, और क्लियरिंग भी बोल सकते हैं। जब आप घास पे चलते हैं या घास पे रोजाना आके बैठते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पे चिकना हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं, जहाँ पे घास फूस ना हो। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे एक क्लियरिंग में, खुली जगह में, चिकनी जगह में, इन द ब्राइट सनशाइन, एकदम चमकती हुई धूप में, चमकती हुई धूप में, वो दोनों के दोनों यानी कोबरा और mongoose केम फेस टू फेस, आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे mongoose, 3 feet long as a superb fighter, clever is a was a superb fighter and clever and aggressive। कोबरा, हाँ, भी अच्छे तरीके से जानता था कि मटियाले रंग का mongoose 3 फीट लंबा एक बहुत ज़बरदस्त फाइटर है, चालाक भी है और गुसीला भी है, अग्रेसिव गुसीला भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। लेकिन अगर mongoose ज़बरदस्त था तो कोबरा भी बहुत स्किलफुल मतलब टैलेंटेड, और एक्सपीरियंस्ड मतलब अनुभवी लड़ाकू था। अनुभवी लड़ाकू था यानी उसने बहुत फाइट लड़ी हुई थी पहले से, ऑलरेडी उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत अनुभव था लड़ाई करने का। तो अगर mongoose, mongoose की क्या क्वालिटी थी? mongoose
3 फीट लॉन्ग, 3 फीट का लंबा। ग्रे mongoose 3 फीट लॉन्ग वॉज अ सुपर फाइटर। उसकी क्वालिटी ये थी कि सुपर फाइटर था, जबरदस्त फाइटर था। क्लेवर, चालाक एंड अग्रेसिव था। तो वही कोबरा भी बहुत ज्यादा, बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल। लेकिन कोबरा भी बहुत टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर था, और अनुभवी लड़ाकू था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। कोबरा भी बहुत तेजी से चल सकता था, और लाइट की स्पीड से, बिल्कुल बिजली की स्पीड के साथ, बिजली की तरह तेजी से वो स्ट्राइक कर सकता था, यानी डंक मार सकता था। एंड द sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison। और उसके शार्प फैंग्स, फैंग्स क्या होता है? लॉन्ग शार्प टीथ, लंबे लंबे एकदम नुकीले क्या है, दांत। ये क्या है? फैंग्स कहलाते हैं। तो लंबे लंबे तेज नुकीले दांत के पीछे, उसकी थैली में, उसकी थैली जो थी, उसके एक लंबे लंबे दांत के पीछे थैली होती है, सैक्स में थैली। वो थैली वॉज फुल ऑफ डेडली पॉइजन, खतरनाक जहर से भरी हुई थी। It was to be a battle of champions। ये दो चैंपियन की लड़ाई होने वाली थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose pushed his tail. The long hair on his spine stood up। अब इसमें दोनों की जेस्चर एंड पोस्चर को शो कर रहे हैं कि दोनों ने क्या क्या पोजीशन ली, कैसे ली। So his hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground। क्या बतला रहे हैं? फुंकार मारते हुए, जबरदस्त फुंकार मारते हुए, अपनी फोर्क्ड टंग, यानी दो, या आपने देखा होगा एक फोर्क आता है, चम्मच जो कांटेदार होता है, बीच में क्या है, उसको फल वल में लगा के खाते हैं, फल लगा के खाते हैं, चाउमीन नूडल ये सब खाते हैं उससे। तो उसको हम फोर्क बोलते हैं, फोर्क। वो नोकदार क्या होता है? कांटेदार चम्मच होता है। तो ऐसे ही आपने देखा होगा सांप की भी जो टंग होती है, जुबान होती है, वो हमारे और आपकी तरह नहीं होती है, बल्कि वो फोर्क टाइप में होती है, कांटेदार चम्मच की तरह होती है। दो नोक निकली रहती है, बीच में से फटी रहती है। ठीक है, तो उसकी कांटेदार, कांटेदार जुबान डार्टिंग इन एंड आउट, अपने कांटेदार जुबान को अंदर बाहर निकालते हुए, उसने फुंकार मारी। किसने फुंकार मारी? और फुंकार मारते हुए द कोबरा रेज्ड, कोबरा उठा। अब जमीन से 3 फीट ऊपर, 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, जमीन से 3 फीट ऊपर उठ गया। तो फिर से करेंगे इसको ध्यान से, ठीक है? हिसिंग डिफायंस, फुंकार मारते हुए, हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, अपने कांटेदार जुबान को अंदर बाहर निकालते हुए, द कोबरा रेस्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड, कोबरा जमीन से 3 फीट ऊपर उड़ गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल्ड हुड, और उसने अपने चौड़े और चश्मे वाले, आंख उसकी दो होती ना, चमकदार आंख थी, तो उसको हमने स्पेक्टिकल्ड बोल दिया है। चश्मे वाली चश्मे वाले फन को, चश्मे की तरह आंखों वाले फन को फैला लिया। ठीक है, स्प्रेड हिज ब्रॉड, अपने चौड़े और चश्मे जैसे फन को फैला लिया। उसकी आंख दोनों तरफ थी, तो ऐसा लगा जैसे चश्मा पहने हुए हो। ठीक है, तो स्पेक्टिकल मीन्स चश्मा होता है, आप ध्यान दीजिए, पहनते हैं आप गोगल्स और स्पेक्टिकल में डिफरेंस ये है कि गोगल्स जो होता है फैशनेबल होता है, उसको पावर के लिए नहीं पहनते हैं। ठीक है, स्पेक्टिकल जो होता है उसको आप पावर, जो आपकी आंख आइज क्या है वीक होती हैं, तो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, द mongoose बुश्ड हिज टेल। देखो कोबरा की क्या पोजीशन थी? कोबरा ने फुंकार मारी, अपनी फुंकार मारते हुए, अपनी जुबान को अंदर बाहर निकालते हुए 3 फीट क्या है ऊपर उड़ गया, और उसने अपना फंड काढ़ लिया। फंड कैसा था? चौड़ा था और एकदम चश्मे जैसा
था, जैसे चश्मा लगा हुआ हो उसके फंड पे, ठीक है। और मंगूस ने क्या किया, तो उसकी पूंछ ने क्या पोजीशन ली, द मंगूस बुश्ड हिज टेल, मंगूस ने अपनी पूंछ को क्या कर लिया, एक बुश कर लिया, मतलब उसने भी फैला लिया अपनी पूंछ को। पूंछ उसकी पूंछ में बाल होते हैं, तो उसने अपनी पूंछ को क्या कर दिया, फैला लिया, खड़ा कर लिया। और द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, ठीक है। और उसके पीठ के ऊपर लंबे लंबे बाल वो खड़े हो गए, उसने अपनी पूंछ भी खड़ी कर लिया हैं, और लंबे लंबे बाल उसकी पीठ के ऊपर जो थे वो सब खड़े हो गए, एकदम रेडी हो गए। ये भी दोनों एकदम फाइटिंग पोजीशन में रेडी हैं। देख लीजिए आप, क्या है पिक्चर में, देख लीजिए, द कोबरा रेस्ड 3 of his 6 feet of the ground, and the mongoose bushed his tail, and the long hair stood on his spine. देखो लंबे लंबे क्या है, बाल उसकी जो पीठ के ऊपर खड़े हो गए हैं। सो फिर क्या होता है हम देखते हैं, दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of the 2 other spectators. spectators means होता है देखने वाले, दर्शक, ठीक है। और अराइवल मतलब आना। भले ही, दो मीन्स भले ही, भले ही कॉम्बटेंट्स यानी दोनों फाइटर्स, कॉम्बटेंट मतलब दोनों लड़ने वाले, दोनों लड़ने वाले पेड़ के अंदर मेरी मौजूदगी से मौजूदगी के बारे में नहीं जानते थे कि मैं पेड़ में मौजूद हूँ। यानी दोनों फाइटर्स ये नहीं जानते थे कि मैं पेड़ में मौजूद हूँ। अनअवेयर थे मतलब नहीं जानते थे, ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, कि मैं पेड़ में मौजूद हूँ, ठीक है। भले ही दोनों लड़ाई करने वाले, दोनों फाइटर नहीं जानते थे, वो अनअवेयर, नहीं जानते थे कि मैं पेड़ में मौजूद हूँ, देख रहा हूँ उनकी फाइट को। लेकिन जल्द ही उन्हें पता, वो जान गए थे, क्या जान गए थे, ऑफ द अराइवल ऑफ द अदर 2 spectators, दो और दूसरे दर्शक के आने के बारे में, कि दो और दर्शक क्या है आकर के हमारी फाइट्स को देख रहे हैं। वो कौन थे दो और दर्शक, अदर 2 spectators कौन थे, ध्यान दीजिए, ठीक है। वन वॉज ए मैना, एक मैना था, अदर जंगल क्रो, और दूसरा एक जंगल का कौआ था, जंगली कौआ, ठीक है। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन लोगों ने लड़ाई की ये तैयारियां देख ली थी। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और नागफनी के ऊपर बैठ गए थे रिजल्ट को देखने के लिए कि कौन जीतता है कौन हारता है। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। हैड मीन्स यहाँ पे अगर है, ये याद रखिए, इफ की मीनिंग में है। अगर वो, इफ दे हैड बीन, अगर वो आराम से, कंटेंट मतलब आराम से, सॉरी कंटेंट नहीं बोलेंगे, कंटेंट बोलेंगे, याद रखिए। कंटेंट एंड कंटेंट सेम स्पेलिंग है, बट प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस से मीनिंग भी डिफरेंस हो जाती है, ठीक, डिफरेंट हो जाती है, इसलिए आप इसको सही से पढ़ेंगे। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर वो आराम से सुकून से बैठ करके सिर्फ देखते, तो ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो उन सब के साथ सब कुछ अच्छा होता। लेकिन वो आराम से बैठ कर देख नहीं रहे थे। कंटेंट मीन्स क्या हुआ, आराम से सुकून, आराम और सुकून, आराम और सुकून। और कंटेंट मीन्स होता है जो आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं, एकदम स्टार्टिंग में क्या है, कंटेंट होता है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 आपका क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। ये सब जो क्या है आपका इंडेक्स होता है बुक के शुरू में, ये हम कंटेंट बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। और किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी बुक के अंदर, किसी भी कमरे के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर जो चीज़ होती है, समझी बात, उसको भी हम कंटेंट बोलते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। ज़्यादातर यूज़ होता है बुक के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे सपोज ये सब स्टोरीज हैं, हम उसको क्या है शुरू में स्टार्टिंग में लिख करके बता देते हैं कि ये स्टोरीज के अंदर होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंटेंट, ठीक है। इसको हम डेटा भी बोल सकते हैं, डेटा। तो या इंफॉर्मेशन, अपनी लैंग्वेज में आप बोल लीजिए कोई जानकारी, ये कंटेंट कहलाती है, कोई भी जानकारी ये कंटेंट कहलाती है, ठीक है। और कंटेंट मतलब विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट, दिल का सुकून, दिल का सुकून, सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट।
तो सुकून और आराम से, इफ दे हैड बीन कंटेंट, ये मीनिंग है इसकी, इफ दे हैड बीन कंटेंट ओनली टू वॉच। हैड मीन्स मैंने बताया कि यहाँ इफ की मीनिंग में, यानी शुरू में इफ लगेगा, ठीक है। और मीनिंग करेंगे अगर वो लोग सुकून और आराम से बैठकर सिर्फ देखते, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, तो उन सब के साथ सब कुछ अच्छा होता। लेकिन वो आराम से बैठकर देख नहीं रहे थे, उनकी क्या बदमाशी शुरू हो गई थी। वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह, इन द नेक्स्ट वीडियो। इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी लार्ज, so I'm going to skip it here. So keep it up, the goal is ahead of you.